हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे अपनी समरी क्लास 6 चैप्टर नंबर फर्स्ट। हमारी जो क्लास 6 की बुक है ए पैक्ट विद द सन, उसका फर्स्ट चैप्टर ए टेल ऑफ टू बर्ड्स, दो पक्षियों की कहानी। दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट फॉर आवर TGT एंड PGT एस्टेट एग्जाम। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। ये जो स्टोरी है हमारी ए टेल ऑफ टू बर्ड्स, इसमें दो पक्षियों की कहानी है। दो पक्षी थे, ठीक है। अब ये स्टोरी क्या है कि एक मदर बर्ड होती है और उसके दो बच्चे होते हैं, और वो अपने दोनों बच्चों को जंगल में एक पेड़ के ऊपर घोंसला बना के रखती है, और वो मदर बर्ड दिन रात ये जो बेबी बर्ड हैं इनकी देखभाल करती है। लेकिन एक बार तेज़ आंधी तूफान आ जाता है और उसमें जहाँ पे इनका नेस्ट बना हुआ था, घोंसला बना हुआ था, वो घोंसला टूट जाता है और मदर बर्ड उसमें मतलब मदर बर्ड वो जो तूफ़ान है उसमें जो इनका नेस्ट टूट जाता है तब वो मर भी जाती है उस तूफ़ान की वजह से। और ये जो दोनों बर्ड हैं, ये जो तूफ़ान था इनको उड़ा के अलग अलग जगह पे ले जाके गिरा देता है। तो एक बर्ड को तो तूफ़ान की वजह से एक बर्ड तो पहुंच जाता है केव के पास, जहाँ की रोबर्स रहते थे, चोर रहते थे, उसके पास एक बर्ड गिर जाता है। और दूसरा बर्ड गिरता है जहाँ पे ऋषि का आश्रम था, वहाँ पे दूसरा बर्ड गिर जाता है। अब जहाँ पे ये जिस भी जगह पे रह रहे थे तो इनका व्यवहार उसी के अकॉर्डिंग हो गया था। उसी जैसे कि पहले वाले बर्ड ने जो कि केव के पास गिरा था, तो उसका व्यवहार बिल्कुल चोरों की तरह ही हो गया था, वो चोरों की तरह ही बातें करने लग गया था। और दूसरा बर्ड जो कि ऋषि के आश्रम के पास रहता था, तो उसका बिहेवियर बिल्कुल ऋषि की तरह ही हो गया था कि वो सबको वेलकम करता था जो भी उस आश्रम के नियर बाय उसको दिखाई देते थे, ठीक है। तो एक दिन क्या होता है कि इस स्टोरी में हमारे ये राजा होते हैं और वो अपने घोड़े पे सवारी करते हुए जंगल में घूमते हैं। फिर उन्होंने जंगल में एक हिरन को देखा और राजा उस हिरन का पीछा करते हुए इस हिरन के पीछे चले जाते हैं। अब हिरन क्या हुआ, दौड़ते दौड़ते जंगल में, गहरे जंगल में चला गया। राजा भी घोड़े पे सवारी करते करते उसी गहरे जंगल में पहुंच जाते हैं। अब राजा वहाँ जंगल में पहुँच गए, लेकिन फिर राजा अपना रास्ता भूल जाते हैं कि उनको जाना कहाँ है। फिर वो घूमते रहते हैं, थोड़ी देर घूमते रहते हैं, लेकिन उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। तो वो एक बड़ा सा पेड़ था गुफा के पास, उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। फिर वो वहाँ पे आराम कर रहे होते हैं तो उनको ऊपर से एक आवाज़ आती है, एक बर्ड की आवाज़ आती है, और वो बर्ड बोल रहा होता है कि आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, यहाँ पे पेड़ के नीचे कोई इंसान बैठा है और आ जाओ, इसने जो आभूषण, जो ज्वेलरी पहन रखी है, इसको चुरा के ले जाओ, ठीक है। तो राजा जैसे ही ऊपर देखता है, राजा को दिखाई देता है कि यहाँ पे एक बड़ा सा ब्राउन कलर का बर्ड बैठा हुआ था। अब राजा को समझ आ जाता है कि ऐसे ये तो किसी को बुला रहा है, और राजा को केव के अंदर से भी कुछ धीमी धीमी आवाज़ें आ रही थी। तो राजा वहाँ से वापस से अपने घोड़े पे बैठ के सवारी करते हुए वहाँ से दौड़ पड़ते हैं। फिर आगे जाके राजा रुकते हैं एक दूसरी जगह पे जहाँ पे था ऋषि का आश्रम। तो ऋषि के आश्रम के पास राजा अपने घोड़े को रोक लेते हैं, वहाँ से उतर के, घोड़े से उतर के, वहाँ आश्रम के पास भी एक पेड़ था, पेड़ के नीचे राजा बैठ जाते हैं। अब पेड़ के नीचे राजा बैठते हैं तो फिर से उनको एक आवाज़ सुनाई देती है कि आपका स्वागत है, आप जाइए, अंदर पानी रखा हुआ है ठंडा, और ऋषि के आश्रम में आप जाके वो पानी पी लीजिए। तो फिर राजा ऊपर की साइड देखते हैं तो राजा को दिखता है एक बड़ा सा ब्राउन कलर का बर्ड दिखाई देता है। फिर राजा फिर अपने बिल्कुल ही वो तो सरप्राइज हो जाते हैं कि ये क्या है, मैंने अभी अभी ऐसे बर्ड को देखा और अभी तो ये चोरी के बारे में बातें कर रहा था, और अभी ये बातें कर रहा है कि आपका स्वागत है, इतनी अच्छे से बातें कर रहा है, इतनी जेंटली मुझसे बातें कर रहा है। तो फिर राजा अपने मन मन में ये बातें, मतलब खुद से बातें बोल रहे होते हैं कि अरे अभी तो मैंने इस बर्ड को देखा था, ऐसे इस टाइप से। तो ये जो दूसरा बर्ड था जो कि ऋषि के आश्रम के पास पेड़ के ऊपर था, ये बर्ड बोलता है कि हाँ आप सही कह रहे हो, वो मेरा ही भाई था और मैं यहाँ रह रहा हूँ और वो वहाँ चोरों के बीच रह रहा है, तो इसलिए वो अब चोरों के जैसे ही बातें करता है, ठीक है। इतने में आ जाते हैं ऋषि राजा को बोलते हैं कि चलिए आप अंदर चलिए, मेरे आश्रम को आप अपना घर समझिए, यहाँ पे आराम कीजिए, मेरा खाना, ये खाना भी मेरे साथ शेयर कीजिए, खाना भी खा लीजिए। फिर राजा जो ऋषि है, ऋषि को अपनी सारी बात बताते हैं कि ऐसे ऐसे मैं गया था और वहाँ पे मुझे एक बर्ड दिखाई दिया जो कि ऐसे बातें कर रहा था। फिर ऋषि जो राजा को समझाते हैं कि कोई भी इंसान हो वो अपनी संगत से ही जाना जाता है, वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। ये लाइन ऋषि राजा को समझाते हैं कि कोई भी इंसान जैसी संगत में रहेगा वो इंसान वैसा ही बन जाता है। फिर ऋषि राजा को समझाते हैं कि वो रोबर्स के बीच में रह रहा है, इसलिए वो रोबरी की बातें करता है, क्योंकि वहाँ पे वो उन्हीं की बातें सुनता है। और ये जो बर्ड है ये मेरे साथ यहाँ पे रह रहा है, तो मैं हमेशा लोगों का वेलकम करता हूँ, अच्छे से बोलता हूँ, तो इसलिए ये बर्ड मुझे फॉलो कर रहा है, तो इसीलिए मेरे जैसा हो गया है। फिर राजा जो ऋषि हैं राजा को बोलते हैं आप मेरे साथ अंदर चलिए, मैं आपको इन बर्ड्स के बारे में और भी बातें बताऊंगा। और फिर राजा बोलते हैं कि ये जो जंगल है ये तो पूरा ही
सरप्राइजेस से भरा हुआ है, ऐसे बोलते हैं। और यहाँ पे ये कहानी हमारी एंड होती है। तो इस कहानी में मेन इस जो चैप्टर है इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो क्वेश्चन ये बन सकता है जो हमारे एस्टेट एग्जाम में टीजीटी या पीजीटी जो भी है उनमें पूछे जा सकते हैं। तो एक क्वेश्चन तो इस टाइप से क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सम्स अप द स्टोरी बेस्ट, कि इस स्टोरी के बारे में जो बेस्ट लाइन है वो कौन सी हो सकती है। आपको ऑप्शन मिल जाएं तो ठीक है। तो इस स्टोरी के बारे में बेस्ट इस स्टोरी को सम अप करता है वो क्या लाइन है, वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, कि एक इंसान उसी से जाना जाता है जैसी संगत वो रखता है। ठीक है। अब इसमें से और क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ये पूछा जा सकता है कि ये जो बर्ड थे ये अलग अलग जगह पे कहाँ कहाँ रह रहे थे, कौन सा बर्ड कहाँ रह रहा था, किसका बिहेवियर चोरों के जैसा था। ये पूछ सकते हैं कि जो केव के पास जो बर्ड था उसका बिहेवियर कैसा था, जो ऋषि के आश्रम के पास बर्ड था इसका बिहेवियर कैसा था। तो मतलब अगर हमें ओवरऑल एक स्टोरी की समरी पता होगी तो हम ये अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। और अब वही होता है कि एग्ज़ाम टाइम में इतना हमारे पास टाइम नहीं होता है कि हम पूरा चैप्टर रीड करें, तो ये समरी आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।